एक आपके इल्म में है कि एक ऑर्डिनेंस जो है फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ दी, ये जो आजकल चल रही हैं इश्यूज़, जो बिल्डिंग्स हैं या जिन ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे मकानात बने हुए हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए कमीशन कायम करने, एक कानून के ज़रिए कमीशन बनाने की बात की गई है, जो गवर्नर साहब को भेज दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 6,000 से ज़ायद, उन्होंने इसमें तादाद भी तकरीबन 6,000 से ज़ायद इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं जिनकी रेगुलराइजेशन के लिए कमीशन बना दिया गया है। अब पीटीआई के लिए पंजाब में अगर ये हलाल है तो सूबा सिंध में ये हराम कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी फ्लैट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलाइज किया, 18 अरब रुपए जुर्माना किया। बनी गाला, जो पाकिस्तान के शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो 22 करोड़ में जो इतने बड़े घर में रहता हो, शायद इमरान खान वाहिद आदमी हो जो इतने बड़े घर में रहते हैं, वो वायलेशन में बना था, इलीगल था। उसका 22 लाख रुपए जुर्माना भरा वज़ीर आज़म ने और उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलाइज करा लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब को पहले उसको ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उन बातों को याद रखना चाहिए जो इनके लोग जाके वहाँ ड्रामेबाजी करते हैं, नस्ला टावर के बाहर खड़े होकर, गुजर नाले के पास खड़े होकर जो अदाकारियाँ करते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं कि एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, हंगामाराई करो, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाओ। लेकिन असम्बली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मैं तो सूबा सिंध के लोगों से कहूँगा कि इनको पहचानें, चाहे MQM हो चाहे PTI हो। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदअमनी रहे, लोगों में बेचैनी रहे, लोगों के घर टूटे ताकि वो सड़कों पर आएँ। इनका मसला ये नहीं है कि लोगों के मसले हल हों। तो ये अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं गुजारिश इनसे करूँगा कि पंजाब का जो ऑर्डिनेंस आया है मैं भेज दूंगा आपको, आप पहुंचा दीजिएगा उनको, वो पढ़ लें कि उसके अंदर क्या है। हम इस बात के बिल्कुल हक में हैं कि जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने की है ना, आप पूछें उससे, भाई MQM ने की है, आप पूछें उससे। अगर मैंने किया तो मुझे पूछें। अब वहाँ हज़ारों लोग आबाद हो गए, हम मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुस्तफ़ा कमाल से कोई पूछ ही नहीं रहा है, MQM से कोई पूछ ही रहा है, और हम तोड़ने चले उन लोगों के घरों को जिनका कसूर कोई नहीं है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। प्रॉपर्टी टैक्स है, वो आपके इल्म में है कि इस वक्त जो उसकी कलेक्शन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है थ्रू एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और वो कलेक्शन करने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो हमारी DMCs थी उनके पास चला जाता था, जो उनका शेयर होता था वो। तो इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था और उसमें प्लान ये है कि ये कलेक्शन भी जो है वो लोकल काउंसिल्स को दे दी जाए। उस हवाले से 2 कमेटीज़ बनाई गई हैं। एक कमेटी की सरबराही करेंगे सेक्रेटरी लॉ और दूसरी कमेटी की सरबराही करेंगे चेयरमैन PND बोर्ड। 15 दिन के अंदर ये दोनों कमेटीज़ अपनी रिपोर्ट्स दे देंगी और उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी सूबाई हुकूमत से लेकर जो है वो वापस काउंसिल्स को, लोकल काउंसिल्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये काम करेगा। और ये मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक्ट 2004 में कुछ तरामीम थी, उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और उसके साथ साथ 200 एकड़ ज़मीन जो है पाकिस्तान नेवी को देने की मंजूरी पहले दी गई थी, उसकी रेट्स का इशू था, वो आज काबीना ने मंजूर कर लिया है। और खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर दी गई है सिंध इकोनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कंपनी को, जो सिंध गवर्नमेंट की कंपनी है, और उसको हैंड ओवर कर दी गई है। पहले ये कमिश्नर कराची के पास थी, कमिश्नर खैरपुर के पास। छोटी छोटी चेंजेस थी जो हमने बेहतर समझा करनी, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उससे बात करने को तैयार हैं। जिसमें हमने ये किया कि जी जो मेयर का इलेक्शन है उसको सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होना चाहिए या चेयरमैन के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए। हमने ये प्रोविज़न दिया कि जी जो मेयर का कैंडिडेट होगा या चेयरमैन का कैंडिडेट होगा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उस काउंसिल का मेंबर हो, कोई बाहर से फ़र्द आकर भी उस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन बहरहाल उसको इलेक्शन में कामयाब होना पड़ेगा मेयर बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए। एक ये था कि जो बल्दिया के पास डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनकी तादाद कम है और बल्दिया के पास जो वसाइल हैं उन वसाइल के सामने रखें तो उनको प्रॉपर तरीके से वो चला भी नहीं पा रहे हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश ये थी, नेक नीयती से ये काम किया गया कि लोकल गवर्नमेंट अपना काम करे और जो हेल्थ और एजुकेशन का काम जो मोस्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है
ये जो शोबे हैं, जो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और डिस्पेंसरीज चली जाएँ, ताकि हम उसको बेहतर करें। और कराची शहर में ख़ास तौर पे अगर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो जाए, अगर इनका जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हार्ट डिजीज़ है उसको अगर NICVD टेक ओवर कर ले, इस तरह बेहतर उसको करके चला लें, या SIDVC उसको चला लें, तो शायद कराची के लोगों को बेहतर सेहत की सहूलतें मिल सकती हैं। लेकिन इस पर भी अगर अपोजिशन ये समझती है कि जी ये फ़ैसला ठीक नहीं है और ये बल्दिया के पास ही रहने चाहिए, इस पर भी हमारी कोई ज़िद नहीं है, हम इस पर भी बातचीत करना चाहते हैं। जो अहम बात थी वो ये है, हमने ये बात पहले कही है कि अगर आप ये कहते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास इख्तियारात होने चाहिए, उनका रोल वाटर बोर्ड में होना चाहिए, उनका रोल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में होना चाहिए, उनका रोल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होना चाहिए और इस किस्म के जो इदारे हैं उनमें होना चाहिए, तो उसके लिए हमें तरमीम करनी पड़ेगी उन इदारों के जो कानून एक्ट है उसके अंदर। ये बात आप सबको पता है कि वाटर बोर्ड का अलग एक्ट है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अलग कानून है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग कानून है। हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम करके उन कवानीन को जो है वो बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वाटर बोर्ड में मेयर का कोई रोल रखना है, टाउन चेयरमैन का कोई रोल रखना है, तो हमें वाटर बोर्ड के एक्ट में तरमीम करनी है। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में कोई रखना है रोल, तो हमें उसके कानून में तरमीम करनी है। और सिमिलरली अगर बिल्डिंग कंट्रोल में कोई रखना है तो हमें उसके कानून में तरमीम करनी है। तो उन तमाम कवानीन के हवाले से इस पर बात हुई और अगली कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसके अंदर मज़ीद तफसील के साथ इस पर बात होगी और कोई फैसले होंगे।